वीडियो के छठे पार्ट में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। इस वीडियो के अंदर अब हम क्या करने लगे हैं, जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी, एक ऐसा फार्मूला बनाएंगे जिसके अंदर 10 ग्राम पारे का इस्तेमाल होगा, 10 ग्राम चांदी का और 10 ग्राम तांबा, जो कि हमने निहारा लगाया हुआ है, लोहे का बर्तन, जो कि आप पीछे वाले पार्ट के अंदर ये देख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूं, ये वो दाबू है जो हमने हल्दी की मदद से बनाया, कलमी शोरे का, और ये उसके लिए मटेरियल आ चुका है, ये कपूर आ गया। अब इस वीडियो के अंदर हम तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ वीडियो भी बनाएंगे प्रैक्टिकली। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब निहारे को निकाल लेते हैं। आजा सर, ये एक दूसरा टब हमने ले लिया है। अब इस टब को बड़े प्यार से उठा के लाना है, ताकि अंदर जो ये देख रहे हैं आप बबलिंग इसके अंदर हो रही है, तो ये आपने दूसरा टब के अंदर बड़े ही प्यार से इसको हुंडेलना है। पानी को आने दो। अब आप ये देख सकते हैं इस टाइम इसका ग्रीन कलर हो चुका है, यानी लोहा जो है वो इस एसिड में चला गया है और आयरन जो है वो डिज़ोल्व हुआ है इसके अंदर, और कॉपर जो वो नीचे आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं प्लेट के ऊपर सारा जो तांबा है वो आ चुका होगा। आपको ये रोशनी के अंदर जाके दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये इसके ऊपर सारा जो तांबा है वो आके बैठ चुका है यहाँ पे। तो इसको अब हम फ़िल्टर करेंगे फ़िल्टर पेपर की मदद से, और इसमें सादा पानी जो है वो भी ऐड करेंगे। अब वीडियो को थोड़ा पॉज मैंने इसलिए किया है, बाकी जो चीज़ें वो सेट कर दी है ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो बच जाए और आपको चीज़ें वीडियो कम लंबी बने और समझ आ जाए। अब ये बिल्कुल सादा पानी है, तो ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब ये चीज़ देख सकते हैं, ये जो है ये सारे का सारा कॉपर है जो इसके ऊपर आके बैठा हुआ है। ये देखें, तो इसको अच्छे से हम धो लेंगे ऊपर से, इसमें पानी ऐड करके। आया शर्ट तो ज़रा, तो ये साथ साथ इसको अच्छे से ऊपर से हम क्या करेंगे, धो देंगे हाथ की मदद के साथ। ये आप नीचे देख सकते हैं, नीचे जो लोहे की प्लेट है वो वापस आ जाएगी, और ऊपर से इसको जितना भी तांबा ऊपर आके बैठा है और वो निकल आएगा। अब फार्मूले के अंदर यही तरीके से आपने तांबे को निकालना है। ये पीछे भी इसके तांबा ही आया हुआ है। इस तांबे को ऐड करेंगे, क्योंकि लोहा जो होता है ये एक तो कंप्यूटर पास करवाता है और दूसरे नंबर पे इसी से पक्का रंग जो है वो आएगा। अब हम इस पानी को फ़िल्टर करेंगे, क्योंकि इसके नीचे सारे का सारा जो है वो तांबा हमारा आ चुका है। तो उसके लिए हम ये कीफ का इस्तेमाल करेंगे और ये फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर पानी को डालते रहेंगे, ताकि जो साफ़ है मटेरियल वो ऊपर रह जाएगा और पानी जो है वो नीचे निकल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये फ़िल्टर होता रहेगा और इसी तरीके से ये सारा प्रोसीजर हम कर लेंगे। अब जब ये लास्ट में रह जाएगा उसके बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगा। अब करते कुछ ऐसा है कि ऊपर से पानी मैं उतार देता हूँ, ताकि मोटा मोटा जो तरीका है वो आपको दिखा सकूँ।
वीडियो को पॉज कर दिया था। अब मैं ये आपको चीज़ बताने लगा हूँ कि अभी फ़िलहाल इसको मैं वापस डाल देता हूँ ताकि जो कॉपर है वो मैं आपको दिखा दूँ जल्दी जल्दी। तो ये ऊपर से जो पानी है वो इसको उतार देंगे टब के साथ, हमेशा सिरा इसका लगा के आपने करना होता है। अब ये देखें, ये जो है ये सारे का सारा तांबा है। तो इसको हम लोग करेंगे इसके अंदर, पकड़ना है। अब यहाँ पे जो है ये शावर जो है ये काम आएगा। ये तो ऐसे पकड़ के रखो। अब ये सारे का सारा जो है ये क्या है, तांबा है। इसको आप ऐसे हाथ भी लगा सकते हैं, मसला कोई नहीं। लो, अब ये सारे का सारा जो ये फिल्टर पेपर के अंदर आ चुका है। अब जैसे ये सारा पानी इसके अंदर से निकल जाएगा तो ये खाली जो है वो तांबा बच जाएगा। लेकिन एक तरीका और भी, अगर आपने जल्दी जल्दी काम करना हो तो ये ऊपर से हम क्या करेंगे, पानी को थोड़ा ऐसे निकाल दें। ये देखिए, ये सारा जो है ये तांबा है। अब यहाँ पे जो एक अहम काम है, अब इसको गुसल कैसे देना है, ये वाले पानी के ऊपर से आपने शावर करते जाना है। जो इसके अंदर से तेजाबियत होगी वो निकलती जाएगी। अब एक और चीज़ भी है कि आप इसमें सादा पानी जो है वो भी ऐड कर सकते हो ऊपर से। तांबा क्योंकि वज़नी है, अब वो फ़ौरन नीचे चला जाएगा और जो हल्की फुल्की गलाजत है वो ऊपर आ जाएगी। अब एसिडिटी इसमें कम हो चुकी है तो हमें टेंशन नहीं है। अब इस पानी को भी गिराना नहीं है, बाद में वो खैर फ़िल्टर होता रहेगा। वो एक लंबा प्रोसीजर है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ऊपर से ये अब ये भी जो ब्रिक ब्रिक ज़र है ये भी कॉपर के ही हैं, लेकिन हमने इसको नुस्खे के अंदर इस्तेमाल करना है तो इसलिए हम थोड़ा अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो तांबा निकाल लेंगे अंदर। ये वो नुस्खा है जिसके अंदर उम्मीद है कि आधे ग्राम तक या उससे जो कम है हमें खालिस माल मिलेगा, जिसको हमलान नहीं करना पड़ेगा। अब ये वाइब्रेट कर रहा हूँ हल्का हल्का, जिससे क्या होगा, कॉपर के जो ज़रात हैं वो जल्दी नीचे बैठ जाएंगे। ये देखें, अब ये जो है ये सारे का सारा तांबा निकल चुका है। तो इस तांबे को अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने फार्मूले के अंदर। अब जब तक ये थोड़ा खुशक हो जाएगा, वैसे इसे आग के ऊपर भी हम खुशक कर सकते हैं। तो अपने दूसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं। अब दूसरा फार्मूला क्या था जो हम पहले कर रहे थे ऑलरेडी, ये कलमी शोरे का दाबू है। इसको अब खरल करना है हम लोगों ने। सबसे पहले इसको फुल बारीक पाउडर करना है। अब आप देख सकते हैं जब ये तैयार हुआ है तो हल्की हल्की इसके अंदर डलियां मौजूद हैं। अब जब ये फुल बारीक पाउडर होगा तो उसके बाद हम इसे आगे इस्तेमाल करेंगे।
इसे बारीक कर नीचे रख। ये शिंगरफ आ चुका है जिसके अंदर हमने पारे को निकालना है। अब शिंगरफ वो वाला है, इसमें अब शिंगरफ का वज़न मैं आपको करके दिखाता हूँ। 22 ग्राम 72 मिलीग्राम इसका वज़न है। तो इसके अंदर कमो पेश 14 ग्राम तक पारा होना चाहिए ये वाले शिंगरफ के अंदर, क्योंकि 10 ग्राम शिंगरफ में 7 से 7.5 ग्राम तक पारा मौजूद होता है। अब इसके अंदर से हमने मरकरी मेटल निकालना जो कि चरख खाए और आग पे ना उड़े, ये उसके ऊपर प्रैक्टिकल हो रहा है। ये एक फार्मूला हो गया जिसके साथ ये हमने काफूर तैयार किया हुआ था। इस काफूर को हमने ये है काफूर। तो इस काफूर को पहले तेज़ाब की मदद से बनाया गया। अब इस काफूर को शिंगरफ के ऊपर लपेट के तो ये जो कलमी शोरे का दाबू पीस रहा है इसके अंदर रखेंगे चाइना क्रूसिएबल में, और उसके बाद फिर हम इसे 25 घंटे पकाएंगे। एक तो ये फार्मूला हो गया। अब दूसरा जो फार्मूला है सीरीज़ के अंदर बन रहा है वो ये है, ये 10 ग्राम पारा और ये 10 ग्राम चांदी, इन दोनों को खरल करेंगे और इसके साथ फिर वो जो हमने तांबा निकाला है इस तांबे को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसमें से फिर हम लोग एसिड को उड़ाएंगे। सबसे पहले हम इसमें से कलमी शोरे का तेज़ाब उड़ाएंगे और उसके बाद हम इसमें से गंदा का तेज़ाब और लास्ट में नमक का तेज़ाब 2-2 तोले उड़ाएंगे। और फिर उड़ाने के बाद इसमें से पानी को उड़ाना है और फिर हम इसे नाइट्रिक एसिड को खिला के तो इसको तिरा करेंगे तांबे के ऊपर, और उससे पहले इसको एक बंद आग भी देनी है। तो वो भी जो तरीका है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जो काम चल रहा है वो आपको साथ साथ दिखाया जा रहा है। अच्छा, ये अब पाउडर हो चुका है बारीक। अब हम क्या करेंगे, इस काफूर को थोड़ा पीस लेंगे। अब थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। ये 200 ml की क्रूसिबल को उठा लिए ढक्कन के साथ। तो ये स्केल आ गया, ये काफूर है। ये कच्चा काफूर नहीं है, इसको गंधक के तेज़ाब की मदद से बनाया गया। अब हम इसके अंदर आधा दाबू पहले डालेंगे और उसके बाद फिर काफूर और ये शिंगरफ और ये सारी चीज़ों को तरकीब से रखेंगे। अच्छा, ये अब हम दाबू को इसके अंदर पहले डालेंगे, थोड़े दाबू को। दाबू का मतलब होता है कि दबा के किसी चीज़ को उसके अंदर पकाना। अब ये कुठाली को थोड़ा थोड़ा ठोकेंगे ताकि नीचे जो स्पेस है वो ना बचे। अब ये फुल टाइट हो चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमने काफूर डालना है सेंटर में, और ये काफूर क्या करेगा, ये शिंगरफ के अंदर जो गंधक है ये उसको बनाएगा और गंधक जो है वो आगे पारे को बना देगी, जहाँ तक हमें समझ में आ रही है। अब ये जो शिंगरफ है ये इसके ऊपर रख देंगे। अब 22 ग्राम की डली है जैसे आप लोग देख रहे हैं। अब इसके ऊपर फिर काफूर को डालेंगे। इसी काफूर ने इसकी गंधक को बनाना है और ये कलमी शोरे ने इसको रोक के रखना। बस पैकिंग का जो तरीका है यही मेजर चीज़ होती है। अब ये चम्मच की मदद से हम पहले साइडों पे डालेंगे, क्योंकि काफूर जो है इसको शिंगरफ को कवर करना चाहिए पूरी तरह से।
यही बेसिक जो टेक्निक है और फार्मूला कोई भी होता है, इसमें कारागरी यही होती है कि आप जो चीज़ों को पैक करते हैं वो किस तरह कर रहे हैं। अब इसके ऊपर ये कपूर डाल रहा हूँ फिर से, ताकि ये चारों तरफ से शिंगरफ के ऊपर इफ़ेक्ट करें। अब ये पूरी तरह जो है ये पैक हो चुके हैं। अब ये दाबू आप थोड़ा ज़्यादा भी बना सकते हो। लास्ट में मैं इसे ठोक रहा हूँ। इस तरह से ठोकने से क्या होता है कि जितनी भी जगह होगी, खाली स्पेस होगी, ये बंद हो जाएगी। अब आपने एक चीज़ इसमें नोट की होगी कि मैंने क्या किया है, ऊपर ज़्यादा दाबू डाला है और नीचे कम डाला है, यानी कि एक हिस्सा दाबू का नीचे डाला है और 3 हिस्से दाबू के ऊपर डाले। तो ये हमारा शिंगरफ जो है अब ये पैक हो चुका है। अब इसको हम रेत जंतर रख के पकाने वाले हैं, और रेत जंतर इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे हवा ना लगे। जैसे कि ये पहले देख रहे थे, हमने बाहर चूल्हा रखा हुआ था और ये एक ऐसा बट है, ये भी चाइना डिश का जो चाइना डिश है उसी का मटेरियल है। इसके अंदर आप कलमी शोरे का दाबू वगैरह बना सकते, ये पिघलने के बाद भी नहीं टूटता। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रेत जंतर पकाना है, तो इसके लिए सेफ़ जगह आपने ढूंढनी है। तो सेफ़ जगह है ही नहीं, यहाँ पे इसको हम रखेंगे कमरे के अंदर जहाँ पे हवा ना लगे। अब इसको 25 घंटे हमने पकाना है। तो अब ये चूल्हा हमारा इधर सेट हो गया है। अब बाटी के अंदर रेत डालेंगे और रेत डाल के उसके अंदर हम लोगों ने इसको पकाना है। तो अभी हमने चूल्हा जला दिया है, इसको रखना है आप लोगों ने कमरे के अंदर। अब ये एक स्टील की बाटी है, इसके अंदर रेत भर के इसको इसके ऊपर रख दें। ये होगी इसमें सेट। और ये वो बाटी है जिसके अंदर यानी हमने अब शिंगरफ को डाला हुआ है। तो इसको हमने रेत के अंदर इस तरह सेट कर देना। इसको कहा जाता है कि रेत जंतर पकाना। और ये साइडों से थोड़ा थोड़ा आपने ऊपर कर देना। अब रेत जंतर शिंगरफ जो है ये कभी भी नहीं उड़ेगा अगर हमने इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखना है। उसके बाद इसके ऊपर ये ढकना रख देंगे। अब इसको हम लोग पकाएंगे तकरीबन 25 घंटे। 25 घंटे के बाद इसका क्या रिज़ल्ट होगा उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और साथ में जो आगे वाली वीडियो है, जैसे हमने आधे ग्राम से 1 ग्राम तक जो प्योर माल है पारे का, चांदी और तांबे से, वो हमने बनाना है, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है।